तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है आंध्र प्रदेश की न्यू प्लान कैपिटल सिटी अमरावती से, जिसका कंस्ट्रक्शन अब काफी तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि CRDA अथॉरिटी जो संभाल रही है इन सारे प्रोजेक्ट्स को और जाके कई सारे टेंडर्स वगैरह को भी संभाल रही है, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करने का डिसीजन लिया है। और कई सारे टेंडर्स यहाँ पे अलग अलग कामों के लिए जो थे वो या तो अब ओपन अप कर दिए गए हैं या कोई टेंडर्स जो है वो जो कि आने वाले कामों के लिए उनको जल्द इशू किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ साथ कई जगहों पे लेटर ऑफ अवार्ड भी देना था, यानी कि फाइनल जो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो मैसेज होता है कि हो गया काम, आप काम शुरू कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर काम दे दिया गया है। यहाँ पर वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह बनाने हैं, प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वगैरह है, कई सारी आर्टीरियल रोड्स है, अराउंड 37,702 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर LNT वगैरह जैसे प्रोजेक्ट भी है। साथ साथ बाबुओं के लिए बंगले बिंगले भी बनाने हैं, जजेस के लिए भी बनाने हैं, तो वो चीजों के ऊपर भी काम शुरू होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है GRIL कॉन्ट्रैक्टर से, जिन्होंने जीत लिया है आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये प्रेफर्ड सिविल कंस्ट्रक्शन बिल्डर निकल कर आया है 88.4 किलोमीटर लंबे आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे के लिए, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। और ये डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे बनाया जाएगा। 6 लेन का ये ग्रीन फील्ड हाईवे होगा, जो कि देवरिया विलेज जो आगरा के पास में है, इनर रोड के वहां से होते हुए ग्वालियर बाईपास पे खत्म होगा। वैसे 8 कंपनीज ने यहाँ पे बिड किया था, जिसमें से ये कंपनी जीती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जाके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट ने फॉर्मुलेट की है प्लान फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल साइट्स लिंक टू वैष्णो सेंट श्रीमंता शंकर देव। तो दोस्तों इनके कई सारे साइट्स है जिनके पास में हिस्ट्री होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर 11.14 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिसाइड किए हैं बनाने के लिए, जहाँ पर अलग अलग जगह पे इन चीजों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा देव दामोदर देव गुरु धाम, आदि धाम, बरपेता धाम, इन जैसे जगहों पे भी काम किया जाने वाला है। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जो बेसिकली यहाँ पर इन चीजों को प्रिजर्व करने के साथ साथ लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि 1,50,000 एकड़ का वो लैंड बैंक बनाएंगे 2027 तक फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो यूपी गवर्नमेंट ने 450 एकड़ इसके अंदर से चूज कर लिए है, जो कि 6 बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल्स के जरिए मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हो स्टेट में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए तो इंडस्ट्रीज को रेडी जमीन चाहिए, उनको जाके आप बोल नहीं सकते गाँव वालों से जमीन लो। जो MIDCs होती है, GIDCs होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो जमीन अपना खरीद के रखती है, जहां पर फिर इंडस्ट्री को प्लॉट मार के दिया जाता है या फिर रेडी टू मूव फैसिलिटीज भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही जमीन का एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है, जिसमें से 450 एकड़ ये 6 मिल्स में से ले रहे हैं। ये बंद पड़ी हुई मिल्स जो है यूपी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन की है, जो कि सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, फारुखाबाद और बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। और तकरीबन 20 सालों से ये सारी मिल्स बंद पड़ी है। अब इनकी जगहों पे नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तमिलनाडु से, जब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये गवर्नमेंट आगे सोच रही है और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 यहाँ पर अनवील की गई है। ये पॉलिसी एम करती है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन शिप एंड बोट डिजाइन एंड बिल्डिंग। 30,000 जॉब जिसकी वजह से कडलूर और टुटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और MSME इंडस्ट्री को भी इसकी वजह से बहुत फायदा होगा और 2033 तक ये मार्केट $8 बिलियन का होगा, ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे से, जहाँ पर कल कुछ कई सारे सर्विस जो है उसके बारे में बात की गई। और ऐसा इसके अंदर से अगर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात करिए तो गुजरात में कोस्ट लाइन रेलवे बनाने के ऊपर भी रेलवे सर्वे कर रही है और फाइनल लोकेशन सर्वे 52.16 करोड़ के साथ किया जाएगा, ऐसा कहा है। बेसिकली एक 924 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन होगी, जो गुजरात के बहुत किनारे किनारे से चलेगी। दाहेज, जंबूसर, कथाना, खंभात, ढोलेरा, भावनगर लाइन आगे जाते जाते पीपावाव तक जाएगी और फिर लास्ट में सोमनाथ द्वारका होते हुए ओखा तक जाएगी। तो पूरा ही बेसिकली यहाँ पर कोस्टल ये लाइन है और आप मान के चलिए समुद्र से मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर अंदर ही ये लाइन का किनारा होगा। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो मुंबई में बदलापुर से लेकर करजत तक भी क्वाड्रुपलिंग करने के ऊपर बात की गई है, जिसके ऊपर सर्वे वगैरह किया जाएगा। और ऐसे ही कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। आज का एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सुमन अधिकारी पूछते हैं, इज देयर एनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग TBM इन इंडिया और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग TBA इन इंडिया इन फ्यूचर। देखो भारत के अंदर की कोई कंपनी जो है जो TBM ऐसे बनाती हो, वैसे तो कोई कंपनी है नहीं, लेकिन भारत के अंदर कई कंपनीज जो है या तो वो ज्वाइंट कोलैबोरेशन में है या कई सारे फॉरेन कंपनीज के भारत के अंदर TBM के असेंबली लाइन है। जैसे हेनन क्रेट का जो है फाइनल असेंबली लाइन चेन्नई में है, टेराटैक का जो है इसका भी असेंबली लाइन भारत में है, LNS लोवात का भी जो है लाइन और काइंड ऑफ कह सकते हो फाइनल असेंबली टेस्टिंग का जो काम होता है वो भारत में ही होता है। लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली अब तक TBM जो है बनाने के ऊपर किसी कंपनी ने जीरो से इनिशिएटिव नहीं लिया है। हालांकि लास्ट इन ट्यूबरों से कुछ साल पहले खबर आ रही थी कि ये अपनी TBMs डेवलप करेंगे। TBM तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्केल के गर्डर लॉन्चर्स जो TBM की तरह ही पहले पूरा बाहर से इंपोर्ट होता था, उनको खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि LNT जैसी कंपनी TBM बनाने पे काम कर रही हो। यहाँ पे कुछ बातें
ये भी समझना जरूरी है कि टीबीएम की जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें बहुत सारी चीजें पेटेंटेड है, तो बस कोई और ने बनाया हुआ वैसा ही हम बना सके वो भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बना रही है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो फिर एक्सपोर्ट का भी सोचेगी। वो ये नहीं सोचेगी सिर्फ भारत के अंदर टीबीएम यूज करने के हिसाब से हम देंगे। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना है, समय लगना है, न्यू टेक जो है बनाना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा। तो ये काम जो है काइंड ऑफ अभी स्लो डाउन पे चल रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। अभी यहाँ पर जो रिसेंटली हमने देखने में लगी, चाइना जो है अपने कंपोनेंट्स भेजता नहीं है हेनेनक्रेट के वगैरह वगैरह, ये सब इश्यूज के चक्कर में भारत में थोड़ा नीड बढ़ रहा है कि टीबीएम अपनी अपनी बनाए हम, और होपफुली इसके ऊपर काम चल रहा होगा और 2 से 3 साल में एटलीस्ट चाहे छोटी टीबीएम क्यों ना हो, वो भारत के अंदर की किसी कंपनी के द्वारा पूरे इंडिजिनस बनी हुई नजर आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।